अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एनर्जेटिक हो, आप थके थके महसूस ना करें, तो ये 7 चीजें आपने ध्यान से सुननी है और इनको अपनी जिंदगी में लेकर आना है। पहले नंबर पे, जब आप सुबह उठते हैं तो उठते साथ ही सूरज की रोशनी का एक्सपोजर आपको चाहिए होता है। अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं तो जिस वक्त भी सूरज तुलू हो, सबसे पहले सूरज की किरणों को देखें। इसकी वजह यह है कि आपके जिस्म में एक क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, और वो काम करती है सूरज की रोशनी के साथ। अगर उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो समझेगी अभी भी अंधेरा है, अभी भी रात है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के हार्मोन्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे। जो ही सूरज की रोशनी हो, कम से कम 5-10 मिनट आप सूरज की रोशनी में जाएं, अपनी बॉडी को एक्सपोज करें। एक्सपोज मतलब कि सूरज की रोशनी लें, कुछ और एक्सपोज नहीं करना। इससे आपके पूरे दिन के हार्मोन्स बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट होंगे। दूसरे नंबर पे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, पानी से दूर नहीं रहना आपने। अगर आपके जिस्म में 1 से 2% भी पानी की कमी हो जाती है या किसी तरह से पानी का नुकसान हो जाता है तो आपका मूड खराब हो सकता है, आपको थकावट हो सकती है, आप इरिटेट हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे, ईट रियल फूड, असली खुराक खाएं। अब ये असली खुराक क्या है? देखें, मॉडर्न दुनिया में खाने तरह तरह के आ गए हैं और पैकेजिंग में फूड आती है, प्रोसेस्ड फूड आती है, उससे आपको फायदा नहीं होता। हाँ, कैलोरीज मिल जाती हैं, ताकत मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं होता। बहुत जरूरी है रियल फूड की तरफ आए, मतलब सब्जियों की तरफ आए, फलों की तरफ आए, फाइबर वाली चीजें इस्तेमाल करें। और एक बहुत जरूरी बात, खाना खाते हुए पूरा टाइम दें खाने को। चलते फिरते घूमते फिरते खाना नहीं खाएं। जितना स्लो आप खाना खाएंगे, जितना आहिस्ता से उसको चबा के खाना खाएंगे, आपको वो उतना ही फायदा देगा। आपके मुंह के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, और आप जितना चबा के खाना खाते हैं, आहिस्ता से खाना खाते हैं, आपके जिस्म के अंदर, आपकी गट के अंदर उस तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपको फुलनेस का एहसास दिलाते हैं और आप बहुत ज्यादा खाना कंज्यूम नहीं करते। एक एंजाइम होता है जिसको GLP-1 कहते हैं, और ये वही एंजाइम है जिसकी बेस पे बहुत सारे वेट लॉस इंजेक्शंस बने हुए हैं वजन कम करने के लिए। तो अगर आप आहिस्ता से चबा के खाना खाएंगे तो आपके जिस्म में नेचुरली ये हार्मोन रिलीज होगा और जल्दी आपका पेट भी फुल हो जाएगा, खाना भी आप मुनासिब मिकदार में खाएंगे और भूख भी आपको इतनी जल्दी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पे, मूव डेली, रोजाना हरकत करें। अगर आपको छुट्टी है, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि सोफे पे या बेड पे बैठ के आप सारा दिन गुजार दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1 घंटे 2 घंटे के बाद उठें, थोड़ा बहुत चलें, टांगे सीधी करें, ये बहुत जरूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान रोजाना 8 से ज्यादा घंटे लगातार बैठा रहता है तो उसमें दिल की बीमारियां होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, चहलकदमी करते हैं या जिम में जाते हैं, तो इससे आपका दिल की बीमारियां होने का रिस्क 20 से 30% कम हो जाता है। 5वें नंबर पे है माइक्रो रिकवरी। आपके दिमाग को भी रेस्ट की जरूरत होती है। जो भी आप काम करते हैं, घंटे 1.5 घंटे बाद कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए अपने दिमाग को रेस्ट दें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, अपनी बॉडी पे फोकस करें, लंबे गहरे सांस लें। अगर आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, अपनी टांगों को स्ट्रेच करें। ये छोटी छोटी माइक्रो ब्रेक्स आपके दिमाग को हील करती हैं, आपकी बॉडी को रिकवर करती हैं। ये जो सोशल मीडिया है, ये डबल एज सोर्ड है, हमें इंफॉर्मेशन भी देता है, लेकिन साथ ही साथ इसने हमें अपना आदी भी कर लिया है। बहुत सारे नौजवान, बल्कि बहुत सारे बुजुर्ग भी घंटों सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते हुए गुजार देते हैं और इसकी वजह से ब्रेन फटीग हो जाता है, दिमाग थक जाता है और फिर आपका जिस्म भी थका थका महसूस करना शुरू कर देता है। तो सोशल मीडिया के टाइम को कम करें, टाइम सेट कर लें कि इतना टाइम बस आपने इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम आपने नहीं लेना। 7वें नंबर पे, अपनी नींद को बिल्कुल ऐसे ही पूरा करें जैसे ये आपकी खुराक हो। जिस तरह खुराक से आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप रेगुलरली अपनी नींद पूरी करते हैं, आपका जिस्म हील करता है और आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये कुछ हैबिट्स हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में अगर लेकर आ जाएंगे तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो।